नहीं सर, पहले तो मुझे भी डर लग रहा था ये कोर्स हम्म, कैसा होगा, बिल्कुल। बट तुमने अब मेरे, जैसे जैसे वीडियो कि देख। हाँ राइट, एग्जाम्पल, तुमने मेरे को 3 4 बार कॉल किया, उसके बाद में ज्वाइन किया। तुम अपने ही बारे में बताओ कि क्यों डर रही थी। किसी का क्योंकि नाम सर नहीं अभी लेना है, रिसेंट में आपने किस से सीखा है उसका नाम नहीं लेना है, बस आप बता सकते हो। मैंने मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही किसी और का कोर्स ज्वाइन किया था। हाँ बट उसमें फिर वो ब्लाउजेस का कोर्स खोल के देखा, वो जो स्टिचिंग थी वो मतलब कोई बता नहीं रहा था, यहाँ से 3 इंच ले लिया, यहाँ से 4। तो कोई मतलब मेरे को बेनिफिट नहीं लगा, तो मेरे को खुद से ये नहीं आया कि ये मतलब परफेक्ट और मैं ये इसे करूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके आपकी वीडियो देखी। फिर उससे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये चीज मेरी चीज डाउट थी और ये आप क्लियर कर रहे हो। उसके ओके। बाद मैंने आपका कोर्स लिया। चलो, अभी आपने नए मेरा यूट्यूब को ज्वाइन किया है तो इतना आपको मतलब हो रहा है तसल्ली, और मैं आप लोगों को ट्रस्ट यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोगों को डाउट होता है कि सर हमने बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर की क्लास ज्वाइन किया, हमने नहीं सीखा, इसलिए हम डरते हैं कि आप भी कहीं ऐसा सिखाओ। तो आप लोग जो भी हैं देख रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट मेरा कोर्स लेने के लिए क्या उसको डरना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए? क्या मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, सीख पा रहे हैं, सही तरीका है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? सब बहुत अच्छा है, मतलब डीप नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिल रही है ना अब? और चलो, और किसी को डाउट है आप पूछिए। अब भारतीय अप्रूव को आप किसी को डाउट है, कोई सवाल है किसी के पास? सुनीता जी, आपको कुछ पूछना है? वही ड्रेस के लिए, ड्रेस के लूजिंग कितना हाँ रखना चेस्ट ओके, पे, ठीक है। इसके लिए। सुनीता जी, ड्रेस देखिए, ड्रेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। जो ड्रेस होता है ना, ब्लाउज में हम लूजिंग सिर्फ 1 इंच रखते हैं चेस्ट में। क्लियर है ये? ब्लाउज में लूजिंग सिर्फ 1 इंच ओनली फ्रंट में। ब्लाउज एक फिटेड बॉडी को सबसे फिटेड ब्लाउज होता है, तो 1 इंच हमारा ब्लाउज में लूजिंग है। ड्रेस में जो लूजिंग होती है वो 2 इंच से 3 इंच। आप 2 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच भी रख सकते हो, इससे ज्यादा लूजिंग नहीं रहती है ड्रेस में। कोई बोलेगा हमें फिटेड ड्रेस चाहिए तो 2 इंच लूजिंग करोगे। अभी हमने जो ब्लाउज बनाया है उसको ड्रेस बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको आधा इंच, ये साइड है ना, इस साइड में आधा इंच ऐड कर दोगे तो आपका ड्रेस उससे बन जाएगा। तो कितना, आधा इंच आप सॉरी, आधा इंच अगर एक साइड में बढ़ाते हैं तो उससे 2 इंच बढ़ जाता है। क्लियर है? 2 इंच बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 1 इंच एक साइड, 1 इंच एक साइड बढ़ जाएगा। ठीक है? तो चेंजेस क्या रहता है ब्लाउज से? पहला, जो नेक डिप होता है ना वो कम हो जाता है। शोल्डर जो माइनस होता है ना, उस शोल्डर को हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि नेक डिप जब हम रखते हैं तभी शोल्डर को माइनस रखते हैं। शोल्डर, समझ रहे हैं आप सुनीता जी? हाँ। आपको ड्रेस में नेक, आपने देखा होगा ड्रेस में बैक और फ्रंट कभी डीप नेक नहीं होता है। अगर डीप नेक आप फ्रंट रख रहे हो तो बैक नहीं होता, बैक में 1 इंच 1.5 इंच नेक डीप रखना है। ठीक है? तो शोल्डर को, आपका मान लो 14 इंच शोल्डर है ना, तो ड्रेस में आप ज्यादा माइनस नहीं कर सकते हो, सिर्फ 1 इंच तक कर सकते हो अगर डीप नेक बना रहे हो तो। और बैक फ्रंट डिप नहीं होता है ड्रेस में, आपने देखा होगा। और चेस्ट को 2 इंच से 3 इंच लूज कर लीजिएगा। ठीक है? और इसी ब्लाउज से आपका ड्रेस बन जाएगा। ड्रेस में नीचे स्कर्ट जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, बहुत इजी है। स्क्वायर पैनल कट कट करना है, आप प्लेट डालो और चाहे उसमें गेदर डालो, चुन्नट डालो, ड्रेस बन गया। सारा मेन चीज होता है ना ऊपर, बॉडी से ऊपर, है ना? 15 इंचेस सब के कुछ ऊपर। ऊपर ही होता है, नीचे सब कुछ सिंपल है। ओके। और कविता जी, आपका कोई डाउट है? कविता आनंद, आप बताइए। इन्होंने ऑन करके शायद, हाँ, और क्यों कोई आप लोग यहाँ पे बंद कर, जय श्री, आप बोलिए, आपको कोई डाउट है? सर मुझे शोल्डर का पूछना था, आपने कैसे जी। निकाला शोल्डर? 14 है तो 14 है तो क्या निकाला, आप बताइए, कुछ मुझे हिंट दीजिए। 6.75 कैसे आया मतलब? 6.75 कितना आया? जी। 6.75 को पहले आप इंटू 2 कीजिए, उसका गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 13.5। 13 थर्टीन एंड एंड हाफ हाफ हुआ ना? आ रहा है समझ में जय श्री? 13.5 हुआ। हाँ, 13.5। 13.5 हो गया, राइट। अब उसमें जी। से 1 इंच और माइनस करोगे, किस चीज का? स्टिचिंग के लिए। टीचिंग का। हो गया। 12.5। ओके, ट्वेल्व तो पॉइंट कितना बच फाइव गया? हाँ। 12.5 बचा। 12.5। राइट। जी। अब हमने शोल्डर में दिखाया है कि अगर आपको एक लिमिट दिया है नेक ड्रॉप का, इसमें हमने शोल्डर माइनस कितना रखा है? 1.5 इंच। 1.5। तो ये सिंपल है। आप लोगों ने किसी ने गाइड नहीं किया, आप लोग मार्जिन को साथ में मिलाते हो, खुद कंफ्यूज हो जाते हो। हमारा यहाँ काम है ना, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है? कि आपको सिलाई में इतना चला जाएगा, रेडी पे हमें ध्यान देना है, हमें रेडी चाहिए। मार्जिन से कस्टमर को या आपको कोई मतलब नहीं है कि आप मार्जिन 1 इंच रख रही हो या आधा इंच रख रही हो या 1 सूत्र रख रही हो, उसको चाहिए फिटिंग।
तैयार तैयार पे हमें ध्यान देना है। हमारी तैयार 1.5 इंच हमने माइनस उसमें रखा है, तो इसके लिए हमें मार्क करना पड़ा है 6.75 पे। 7.5। समझ में आया? जी। अगर आपको नेक ड्रॉप कम लेना है तो शोल्डर आप बढ़ा दोगे, हम्म। और डीप लेना है तो और आप शोल्डर माइनस करोगे। लास्ट शोल्डर जो माइनस करने का मैंने बताया 2 इंच, ओनली 2 इंच, 2 इंच। इससे ज्यादा आप ओके। नहीं कर सकती। इससे ज्यादा करोगे तो अभी जो भारती का सवाल था, स्लिप कैप, स्लिप कैप ज्यादा शोल्डर माइनस करोगे ना तो स्लिप कैप ना आपके ब्लाउज को फिटिंग को खराब करेगा। ये स्लिप कैप आपके स्लिप को तो खींच के लेके आएगा ना, आप कहीं पे माइनस रख लो, क्योंकि बॉडी से आप कम रखोगे तो फिर वो घुसेगा नहीं बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं खिंचाव पैदा करेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए अब ये कोई सवाल यहाँ पे आप लोग, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है और मैं पता ही है कि अच्छे से लोग इस बात से नहीं आ रहे हैं कि मेरे पास जो भी ज्वाइन करते हैं ना, कहते हैं कि सर हमने बहुत फेमस फेमस टीचरों से सीखा यूट्यूब पे, बट सब फेक है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, नहीं सीख पाता। तो आप लोग कुछ मैसेज देना चाहोगे कि मेरे जो भी व्यूअर्स है कि हाँ सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए उनके, क्योंकि देखो बहुत ऐसे लोग सीखना चाहते हैं लेकिन डर से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं कि अगर मेरा कोर्स है कि चाहे मेरा 500 600 700 जो भी है, उनको कहीं ना कहीं 10,000 5,000 देने के बाद में एक चोट पहुंची है जिसके कारण वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखें यार अपनी, एक स्टिचिंग एक ऐसा काम है कि सबसे कम मतलब इन्वेस्टमेंट में घर से शुरू कर लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनल होते हो बुटीक खोल लेते हो, बुटीक में आप किस लेवल के खोलते हो, डेली का 2,000 से लेकर के 10,000 भी कमा सकते हो, वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। तो स्टिचिंग का काम कोई खराब नहीं है, सीखो तो आप लोग बोलना चाहेंगे क्या स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे? अगर ये जो आप लोग बोलेंगे तो ये यूट्यूब पे आपको लोग देखेंगे, इस तरह से आपकी जो फीडबैक होगा तो सुनेंगे कि आप कोर्स करके कि आपसे शायद मोटिवेट हो। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट किसी किसी की बॉडी में आती है, वेरिएशन। देखो मैं बता रहा हूँ, एक मेरा स्टूडेंट अभी बाहर के, मेरे स्टूडेंट यहाँ की नहीं है, मेरे पास ज़्यादा बाहर के, अभी स्टडिया की स्टूडेंट थी, उसको भी मैंने, उसने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, अगर बॉडी की भी डिफरेंट होता है तो एडजस्टमेंट मतलब बड़ा साइज था, मतलब उनका 42 साइज ऐसा था। तो हमने उनको बोला यहाँ पे थोड़ा सा जब हम लेते हैं 0.75 इंच डार्ट, अगर यहाँ पे झोल आता है झोल, तो आपको खत्म करने का यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक डार्ट को गहराई को बढ़ा देंगे और एक शोल्डर स्लोप जो है इसको थोड़ा ऐसे हम बढ़ा देंगे, ऐसे डाउन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट हमें सीखना पड़ेगा, थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ाएंगे, बड़े साइजों में ये जाकर के होता है। और ये डार्ट का भी मैंने बताया, बड़े साइजों में जाकर के ना 40 साइज से हमारी बॉडी थोड़ा अलग हो जाती है, वो सब चीजें हैं। ओके, तो अब भी आपको, सुनीता जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? सर वो हमारा यहाँ हैदराबाद में हाँ पूरा 3 डॉट्स लगाते, हाँ वैसा भी अच्छा फिटिंग आता, हाँ। लेकिन आप वो मैनिपुलेशन क्यों करना, वैसा दोनों चिपका के ऐसा क्यों हम्म। करना? वो आप टक्स लगा सकते ना। अच्छा ये है, देखिए हमने मैनिपुलेशन वाला जो बताया, देखो डार्ट मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, एक हमारा जो होता है ना डिजाइन को चेंज करने के लिए, टक्स वाला चाहिए ठीक है, टक्स वाला अगर नहीं चाहिए किसी को, हमें अपनी बॉडी को फुलनेस को तो देना ही है, आप चाहे टक्स लगा के दीजिए या आप गेदर लगा के दीजिए या डिजाइन, वो हम डार्ट मैनिपुलेशन वहां करते हैं। डार्ट मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है, एक डिजाइन को दूसरी जगह डिजाइन को ट्रांसफर करना। ये जो डार्ट होता है ना, जो भी हमने आपको डार्ट दिखा रहे हैं ये डार्ट, अगर यहाँ पे हमें डार्ट नहीं चाहिए कहीं और चाहिए, वो डिजाइन को हमें शिफ्ट करना होता है। समझ रहे हैं आप ओके। थ्री थ्री टक्स बनाना है आप बनाइए, आपको ना ऐसा मान लो थ्री टक्स डिजाइन को, थ्री टक्स से आपकी बॉडी में फिटिंग अच्छी आ गई है ना, वो हाँ। फिटिंग अच्छी क्यों आई, क्योंकि आपने जो डार्ट है ना अपने डार्ट अपने बॉडी के हिसाब से लिया है, तो फिटिंग अच्छी है। अब वही फिटिंग में आपको एक डार्ट चाहिए, सेम फिटिंग चाहिए, मेरे को डार्ट एक ही चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक डार्ट को जहां पे भी आपको चाहिए आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि मेरे को आर्मोल पे एक डार्ट चाहिए, तो ये दोनों डार्ट को शिफ्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। तो इसको जो फिटिंग होगी वही रहेगा आपका, आपका पैटर्न का शेप सब चेंज हो जाएगा, इसकी जो डार्ट की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है ना पफनेस, वो शिफ्ट हो जाएगा। डार्ट की जो डेप्थ है गहराई होती है ना वो एक जगह बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 इंच है, यहाँ 2 इंच है और यहाँ पे 1 इंच है, तो 2 2 4 एंड 1 इंच, यहाँ 5 इंच यहीं पे बन जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हम्म। और वो हेलो। टू डार्ट चाहिए तो टू डार्ट में हो जाएगा। अगर किसी को चाहिए कि हमें डार्ट चाहिए नहीं, हमें इस सारे डार्ट को हम कहीं एक ट्रांसफर ही डॉट। करके शोल्डर पे हम प्लीट डालते हैं, है ना,
देखा होगा ड्रेस जब बनाते हैं, प्लीट्स भी होते हैं यहाँ पे, तो डार्ट को हम मैनिपुलेट करके ऊपर का डार्ट को, साइड की सब जगह का हम प्लीट्स डाल सकते हैं यहाँ पे, उसी फैब्रिक को। वही मैंने बताया आप लोगों को डार्ट मैनिपुलेशन में, एक डिजाइन बनाने हेलो के लिए सर। होता है डार्ट मैनिपुलेशन। समझ में आप लोगों को? ओके। हेलो सर। जी बताइए। हेलो। हाँ, एक्चुअली मुझे शोल्डर माइनस चार्ट में थोड़ा डाउट है। आप कौन अगर बोल रही दोनों हैं? एक डीप, बार एक बार आप सामने। एक्चुअली वीडी, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, मेरे को हाँ डाउट क्लियर ठीक, करना है आपकी। पूछिए। हाँ, तो मैं बोल रही, मेरे को अगर दोनों डीप नेक बनाने हो तो मैं कितना शोल्डर माइनस करना है मुझे? दोनों 2 इंच, साइड डीप नेक 2 इंच बनाना है, लिखा 11 हुआ है प्लस। मैंने। आप मैक्सिमम जो शोल्डर -2 इंच कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ओके। हाँ, और शोल्डर टू डार्ट डार्ट जो ब्लाउज बनाना है उसमें थोड़ा डाउट है, तो आप उसका भी अच्छा क्लियर वीडियो बना दीजिए। किसका किसका? शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में आप उसमें क्या डाउट है? हम्म। क्लियर नहीं है? एक्चुअली वो शोल्डर के, वो जो डार्ट कैसा लेना है, वो उसमें डाउट है मेरे को। तो डाउट कैसा है बताओगे तब तो मैं क्लियर करूंगा ना, उस पर क्या डाउट है मतलब आप। कैसे शिफ्ट करना है डार्ट को। अच्छा, माइनस करके ना। उसमें तो क्लियर तो हम है माइनस बिल्कुल। तो मालूम है, लेकिन वो डार्ट जो होता है शोल्डर से हाँ जो हाँ। लिया जाता है, हम्म। उसको आर्म के तरफ जो शिफ्ट किया जाता है, उसमें थोड़ा सा डाउट है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो आप डाउट बताएंगे तो मैं समझाऊंगा। अब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आया तो वो फॉर्मूला ही गलत है, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको नहीं समझ में ओके। आया तो उसको अब देखिए, देखिए ये जो भी है ना, मैंने जो कोर्सेज बनाया है हम्म। ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप दूसरा तरीके से बनाइए। ये तरीका जो है ना 100% सही है, और इसमें मैंने बनाने ओके। के लिए काफ़ी रिसर्च किया है, बहुत स्टूडेंट के फीडबैक भी लिया है, हमने बॉडी डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट साइज पे रिसर्च भी किया है। तरीका वही है। आपको कोई डाउट है कैसे करना है तो आपको पूछिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है ओके। आपको पूछ सकती हैं। आप मुझे ऐसा और जो कीजिएगा, शोल्डर टू डॉट, हाँ सॉरी। सुनिए, आप ना ड्राइंग करके जब करते हो कहीं मिस्टेक हो रहा है नहीं समझ में, आप मेरे को व्हाट्सएप पे वो पिक्चर भेजना, ठीक है? अच्छा ठीक है। साथ में ओके। आपको चाहो तो वीडियो रिकॉर्ड करके एक क्लिप भी भेज सकते हो कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, गलत है, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। ओके। ठीक है, श्योर श्योर। ओके। ओके, थैंक यू। चलिए। ओके, ये स्लीव है ना? अब ये यहाँ से जो स्टिचिंग में जब ज्वाइंट होगा ना, स्टिचिंग में जब ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ से कम हो जाएगा, आधा इंच इधर से कम हो जाएगा, तो 1 इंच तो ये कम हो गया, और आधा इंच हमारा यहाँ से सेंटर से, जो हम इसको फ्रंट स्कूप बोलते हैं, इसको फ्रंट स्कूप, तो 0.5 इंच यहाँ से टोटल 1.5 इंच कम हो गया। इसमें कोई डाउट है? अब रेडी जो हमारा बचेगा, रेडी यहाँ से जब हम खोल के नापेंगे यहाँ से, तो 7.5 आपका भी आ रहा होगा, और 7.5 ही चाहिए 36 साइज में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भारती, आपको बताओ पहले। आपको ये क्लियर हुआ? 9 इंच हम टोटल लिए, 1 इंच बैक और फ्रंट का मिलाएंगे, 1 इंच सिम अलाउंस में चला जाएगा यानी स्टिचिंग मार्जिन में, फिर 0.5 इंच हम फ्रंट के लिए जो स्कूप करते हैं तो और माइनस होगा, तो 9 इंच में से, सॉरी, 1.5 इंच माइनस कर देंगे 1.5, तो 7.5 इंच बचेगा ना? बचेगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब आपका सवाल है कि ये आप कहाँ से लेते हो, क्यों लेते हो? तो अभी तक आप लोगों ने क्या विड्थ, क्या हाइट, ये सब नहीं सुना है। गारमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आर्मोल को सेट करना। आर्महोल सेटिंग, जो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, ऐसा उठाएंगे सीजर को, कभी स्लीव को कुछ भी काट के लगा देते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोगों से मैं फीडबैक लेता हूँ, तो स्लीव जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसमें स्लीव को सेट करने के लिए, स्लीव में हमें स्लीव बनाने के लिए मेन चीज जो होता है, ये कैप हाइट, कैप विड्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और देखो ये स्लीव है, अगर तुम भी अपना नापोगे ना, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ये कहाँ से रिसर्च करते हैं, अगर डिटेलिंग में इतनी जाओगे तो बहुत ऐसे मेजरमेंट है कि हम मैं बता भी नहीं पाऊंगा और वो चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए ना बहुत डिटेल हमें बतानी पड़ेगी। फिलहाल मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि देखो, अगर तुम अपनी बॉडी को, इसको बोलते हैं आउटर बॉडी, 2 इंच नीचे हमने यहाँ पे ले रहे हैं ना कैप विड्थ, जब 2 इंच नीचे तुम इस तरह से नापोगी, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, ये इंची टेप मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, सपोज इस तरह से, तो तुम देखो इस इंची टेप में, इंची टेप हमारी बॉडी को क्या क्या कवर किया है।
बैक को किया, फ्रंट को किया, और यहाँ पे स्लिप कैप, इसी को स्लिप कैप बोलते हैं, किया है ना। तो जहां पे हमारा इंची टेप आ रहा है, इसको अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं। अब बैक में जो जाएगा, अक्रॉस बैक होगा और स्लिप कैप बिर्थ होगा। ये अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट और स्लिप कैप बिर्थ को मिलाने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग कैप बिर्थ कितना रखना चाहिए। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में जाते हैं उस टाइम पे डिटेलिंग में, बट वहां से हम ये सब सीखने के बाद में इस पे डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। तुम्हारा सवाल था कि क्यों रखा, इसके लिए। ये चार बैक और फ्रंट और राइट लेफ्ट स्लिप को कवर करता है। अब तुम अपना बॉडी को इंची टेप रखी हो, लियो इंची टेप। अब तुम अपना बॉडी किस तरह से नापो, ये कितना आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। 40, 41, इतना कितना आ रहा है। हाँ, 43। 40.5। तुमने फैब, चलो, ओके, मुझे ये फुल बताओ, सर्किल। तुमने सही से नहीं नाप रही होगी, थोड़ा सा टाइट नापोगे तो 42। अभी डिपेंड करता है कि इंसान की बॉडी कौन सी साइज की है, तुम किस साइज में फिट होती हो। ये 40.5 ही आ रहा है। 40.5। हाँ, तो इतना हाँ। ठीक है। मुझे लगा 45 मुझे सुनाई दिया। 45 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 41, अब देखो। 40.5। 40.5। तो अभी ये स्लीव है ना, अगर तुम अपना आर्मोल के, इसको हम मेजरमेंट जो देते हैं ना, यहाँ स्लीव को फिट करने के लिए, अगर ये मॉडल का है और ये स्लीव है, आपको दिख रहा हो, अगर ये से मैं आपको नापू, तुम भी अपना स्लीव नापोगे ना, देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या। ये यहाँ पे हम नापते हैं 2 इंच ऊपर। रुको एक सेकेंड। तो ये होता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार दिख रहा है। ये स्लीव है हमारा, यहाँ से दिखेगा आई थिंक। ये चीज को हम कवर करते हैं, इसको स्लिप कैप बिर्थ बोलते हैं। अब तुमने जो यहाँ पे मेजरमेंट किया ना, हमने 7 इंच इधर रखा है, 7.5, 7.5 कितना हो गया, 15 इंच। ठीक है। अब 15 इंच में, अब तुम्हारा जो अक्रॉस जो बचेगा, अक्रॉस फ्रंट, अगर ब्लाउज है तो उसमें 12 इंच आ गया। अक्रॉस फ्रंट जो ब्लाउज तुम बना रही हो उसको मेजरमेंट करना कितना आएगा, 12 इंच बैक का आएगा, उससे आधा इंच फ्रंट का ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। 12 इंच और 13 इंच, 25 इंच हुआ। 12 इंच फ्रंट का अक्रॉस ले लो, और बैक का मान लो 13 इंच हो गया। फ्रंट का कितना हुआ, दोनों मिलाएंगे तो 25 हुआ। एक आइडिया के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो तुमने अभी जो मेजरमेंट लिया है वहां पे कैसे पहुंच जाएंगे। 25 हुआ, और फिर यहाँ पे 15 इंच उसमें प्लस करो, 25 और 15 कितना हुआ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 40। 40 हुआ ना। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आया कि ये हम क्यों लेते हैं क्या बिट। तुमने मेजरमेंट 40.5 लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था तुम्हारा, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। और आया समझ में ये, क्योंकि इस पे बहुत रिसर्च करके हमने सिर्फ, मैंने बोला ना, दूध से मक्खन निकाल के हम आपको बता रहे हैं। प्रोसेस क्या है, कैसे हम कर रहे हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब बॉडी के ऊपर पूरी रिसर्च होता है, उस वहां से निकाला जाता है। लेकिन आपको ये सफिशेंट है कि कैप बेल्ट की मेजरमेंट को याद रखना, कि कैप बेल्ट हमें 7.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। और एक मेजरमेंट आपको मैंने बता दिया कि ये स्लिप कैप बेल्ट ये है। क्लियर है। तो भी प्रॉब्लम होगी, सही रखना जरूरी है। और सही जो है, हमने आपको जो मेजरमेंट चार्ट दिया है ना, उसके अंदर सब मेजरमेंट कवर है। उस मेजरमेंट चार्ट को आप लोग फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, स्लिप का क्लियर हुआ। आप शुरू यस। से इसको डिटेल में करो, पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करो। बस आप, तो बस 2-3 मिनट हम यहाँ पे और रुके हैं, तो आप एक बार मेरे यूट्यूब के लिए कुछ बोल दीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट है जो जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या डाउट करें या ज्वाइन कर लें। आप लोग इतनी डिटेलिंग में वो जो सीखने के लिए डरते हैं, जैसे भारती, तुम ही एग्जाम्पल हो, तो एक बार आप लोग उनके लिए कुछ बोल दो।
सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो मतलब स्टूडेंट होते हैं फैशन डिजाइनिंग के, हम्म कॉलेजेस में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता स्टिचिंग को लेकर खासकर कि हम्म मतलब इतनी डीप नॉलेज दी जाती हो। वो मतलब एक सिंपल मेथड होता है, यहाँ से कटिंग कर हम्म दो और वो कर दो, सिर्फ पैटर्न बनवाए जाते हैं जहां तक मुझे लगता है। हम्म स्टिचिंग भी नहीं दिखाई जाती कैसे होती है कैसे नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिन जिन भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कुछ भी डाउट हो, सूट हो, प्लाजो हो, पैंट हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू। और जो भी है, अगर बेसिक टू एडवांस का जो स्टार्टिंग कोर्स है ना, जो हमने अभी लेके आए हैं ना, वो काफ़ी यूजफुल है। अभी तुम पूरा जब कोर्स करोगी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ओके, समझ में भी आना चाहिए। और तुम्हें डाउट्स होना मीन्स क्या होता है ना, डाउट्स होना बुरी बात नहीं होती है। डाउट्स अगर क्रिएट होता है ना, इसका मतलब हम सीख रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, तभी डाउट्स आए ना। हम सीखेंगे नहीं तो हमें डाउट्स कहाँ से आएंगे? ठीक है। ओके। डाउट्स का एक साइन सर होता है मैंने कि हम सीख रहे हैं। आपका सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे प्रिंसेस कट कुर्ती का वीडियो देखा था। जी जी। तो वो मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैं ब्लाउजेस के वीडियो देखने लगी। तो मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने सब्सक्राइब और आपका चैनल सब्सक्राइब किया। चलिए सो थैंक यू। थैंक यू। अभी अभी जो है ना, एक कोर्स जो है काफी, अभी विंटर आ रहा है ना, अभी हमारा एक डिजाइनर कोट अभी कोर्स जो है ना लॉन्च होने वाला है। ठीक है। अभी अच्छा। विंटर के लिए बस जल्दी से आ जाएगा, हो सकता है कि संडे या मंडे तक ये कोर्स आएगा। काफी विंटर के लिए मैं स्पेशल लेके आ रहा हूँ डिजाइनर कोट। कि अभी वो जो मैंने देखा, अगर हम खरीदने जाते हैं उस तरह का ड्रेसेस, तो 2000 से, अभी मैंने देखा मिंत्रा पे वो बिक रहा था, मैंने इस तरह का ड्रेसेस 2800 2500 का ड्रेस ओके। है। लेकिन हम अपने हुनर की मदद से हम उसमें 500 से 700 अगर खर्च करते हैं, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, कपड़े का ही लगेगा, उसको बना के पहन सकते हैं। मेन चीज ये होती है कि यार हम अच्छा। जो ब्रांड नहीं खरीद सकते, 5-10 हजार खर्च नहीं कर सकते, 500-600 में हम वो चीज़ बना के पहन तो सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी करेक्ट। आप लोगों को चैनल पे ही आ जाएगा। और प्राइस का यार देखो, मैंने जो मैं बताऊं, बहुत लोगों का इस कोर्स का जो बेसिक टू एडवांस का 5-10 हजार रखते हैं, जो भी रखते हैं, लेकिन मैंने रखा है कि कोई भी इसको ज्वाइन करे, पीछे नहीं हटे। 500-600 रुपया 700 कोई भी खर्च करने से पीछे नहीं हटेगा। और इसलिए कि वो उनको सीखना जरूरी है। ठीक है ना। और वो भी आएगा, बहुत कम पैसे में होगा, आप लोग को पैसे की टेंशन नहीं है। बस ये है कि आप लोग सीखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप लोग कोर्स ले लिए तो सर मेरा एक और डाउट था। हम्म। बोलो। सर जो ये हम ब्लाउज की फ्रंट और बैक में कटिंग करते हैं, हम्म जैसा कि मतलब ब्लाउज में ये होता है कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग अलग होती है, हम्म। बट जो आपने करी है वो सेम पैटर्न रख के वही आर्म होल आपने शेप दे दी है, तो कुछ अलग कटिंग नहीं होती आर्म होल के लिए? नहीं, आर्मोल हमारा बनने के बाद में, अब आप देखना, बैक और फ्रंट आप बैठाओगे ना, बैठेगा ही नहीं। डार्ट हमने डाल दिया ना, उसके बाद में आप तुम बैक और फ्रंट रखना, कितना डिफरेंट दिखेगा। नहीं, एक जैसे नहीं दिख रहा होगा। वो हम एक जैसे रखते हैं, जब हम डार्ट डालते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क होगा। आप रख के देखना उसको, बहुत डिफरेंट दिखेगा। ठीक है। ओके सर। क्योंकि उसमें ना डार्ट डल जाता है। ओके। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, और 100% रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। ओके। चलो बाय, ओके, थैंक थैंक यू यू, सर। गुड नाइट।